हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। सबसे पहले तो गाइस मिस नंदिनी, मुझे नहीं पता आप मिस हो या मिसिस हो, तो आपका दिल से थैंक यू यार। देखिए, आपने मेंबरशिप ली हुई है और जब से मैंने मेंबरशिप ऑन की है तो तभी से आपने मेंबरशिप ली है, तो इसके लिए यार दिल से थैंक यू। मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई है, पर मैं चाहती हूँ कि यार एक बार आपसे बात करें, जाने कौन है आप। तो आई होप अगर आप मेरी ये शिद्दत वाली स्टोरी सुनते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओ भाई, तुम मत नाराज़ हो जाना, मुझे पता है तुम लोगों ने भी ली है, पर देखो ये बस एक थैंक यू था। और तुम लोगों से तो मैं रेगुलर बात करती हूँ, लाइव पे भी कमेंट पे भी, पर जो मिस नंदिनी या मिसेस मुझे नहीं पता, बस उनका नाम ही पता है, नंदिनी प्रधान, हाँ, तो इसीलिए उनका थैंक यू बोलना बनता था। यार देखो, कुछ होते हैं ना ऐसे लोग जो यार हाइड हो रखते हैं अपने आप को, पर सपोर्ट पूरा करते हैं स्टोरी टेलर को। जो नंदिनी प्रधान है उनका भी सेम यही सीन है, तो आप लोग बुरा मत मानिए यार, आप भी मुझे दिल से थैंक यू कर, दिल से सपोर्ट करते हैं, तो यार थैंक यू सो मच आप सभी को। ठीक है, अब आते हैं भैया आज के शिद्दत के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो शिवी और आयु और मैंडी और शहर होते हैं वो गए थे यहाँ शॉपिंग के लिए। अब उससे आगे यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती तू मेरा साथ देगी या नहीं कभी, ये बता दे मुझे। यहाँ जो आयु होती है वो कहती तेरा ही तो साथ दे रही हूँ मैं। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो घूर के देखती है और कहती है तुझसे अच्छी ना शिवी है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हाँ, तो भाई शिवी की तो बात ही अलग है। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है मैंडी तुम भी अपने लिए ड्रेस चॉइस कर लो। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हमारी मैडम की तो ड्रेस फाइनल हो जाए जब भी तो हम अपने बारे में सोचें। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है शहर तेरी भी ड्रेस फाइनल नहीं हुई। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है हाँ यार होगी। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है चलो मैंडी अब तुम्हारी भी ड्रेस फाइनल कर देते। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है अरे यार देखो, तुम लोग हमारे साथ जाओगे, वैसे तो हमें कोई देखने वाला है नहीं, हम तो बस यार डेली के कपड़ों में ही चले जाते। तभी यहाँ पर भाई जो शिवी होती है वो हंसने लगती है और कहती मैंडी ऐसी कोई बात नहीं, चलिए। और यहाँ वो मैंडी का हाथ पकड़ के इसे लेकर आती है भैया उसके ड्रेसेस लेने के लिए और कहती है मैंडी चॉइस करो। तभी यहाँ पर भाई जो मैंडी होती है वो कहती है मुझ पे ये नहीं होता, आयु चॉइस कर। तभी जो आयु होती है वो कहती है हम क्यों करें चॉइस, अपनी बंदी से बोल, वो करेगी तेरे लिए चॉइस। यहाँ जो भाई मैंडी होती है वो आयु को देखती है और कहती है तुम्हें लगता है कि मेरी बंदी मेरे लिए ड्रेस चॉइस कर देगी, उसने इतने घंटे तो अपनी एक ड्रेस को चॉइस करने में लगा दिए। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है क्या ज़्यादा हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है शहर कर देना। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है तेरे कहने से। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो शहर होती है वो यहाँ मैंडी के लिए जो ड्रेस थी वो भी सिलेक्ट कर लेती है। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो बहुत प्यार से बस शहर को देख रही थी और कहती पता है तुम्हें कभी कभार ना मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। अब यहाँ जो शहर होती है वो मैंडी को देखती है और कहती है मुझे सब पता है, ठीक है, और ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो कहती है देखो शिवी यार, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो कहती है मैं क्या बोलूँ आप दोनों के बीच में, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। यहाँ गाइस हम देखते हैं फाइनली इन लोगों की शॉपिंग होती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है चलो हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हुई। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो टाइम की तरफ देखती है और कहती है यार शॉपिंग करते करते हमें सात बज चुके हैं। अब यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी आपको अब पता लगा है कि 7 बज चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है अरे सच में मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा अब क्या प्लान है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है प्लान क्या है, चलो अब डिनर भी करते ही चलते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है अरे हम घर जाकर डिनर रेडी करा लेंगे। अब यहाँ जो आयु होती है वो कहती है यार यहीं करते हैं ना। और यहाँ ही सभी लोग अब यार डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ शहर को देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है उसे देखते हुए जो शहर होती है वो कहती है यार मेरी प्रैक्टिकल सबमिट नहीं हुई है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हारी प्रैक्टिकल का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ। तभी जो शहर होती है वो यहाँ मैंडी को देखती है और कहती है कैसे क्लोज होगा, तुम भी ना। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है तो अपने किसी फ्रेंड्स को दे देना, वो सबमिट करा देगा।
अब जो सहर होती है वो कहती है यार हाँ सोच तो मैं यही रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो वैंडी होती है वो कहती है वैसे भी हम देहरादून के लिए तो 6 शाम को 6 बजे निकल रहे हैं ना। अब यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो कहती है हाँ कल तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है उससे पहले ना तुम लोग अच्छे से पैकिंग कर लेना, कुछ सामान रह ना जाए। अब यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती हाँ सहर और मेरा भी। यहाँ जो सहर होती है वो कहती क्यों तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती। तभी जो मैंडी होती है वो कहती लो जब मेरी होने वाली पार्टनर मेरे साथ है तो मैं अपना काम खुद क्यों करूँ। अब यहाँ जो आयु होती है उसकी तरफ जो मैंडी होती है वो देखती है और कहती है तुझे क्या हुआ, तू भी शांत है। अब यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हम 6 बजे निकलेंगे और यहाँ से 5 या 6 घंटे का रास्ता है देहरादून का। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है 7 घंटे मान लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ ये तो है। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है और नेक्स्ट डे इसकी रिंग सेरेमनी, एक दिन हम रुकेंगे फिर उस नेक्स्ट डे अपने घर के लिए आ जाएंगे। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हाँ फिर नेक्स्ट डे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ोटोशूट भी है और इसके बाद यार मैचेस भी स्टार्ट है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है मुझे भी याद नहीं था यार, कोश ने बताया मुझे। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आप इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल गए, कहाँ ध्यान रहता है आपका। तभी जो मैंडी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अरे बेचारी का पूरा ध्यान तो आप पे ही रहता है ना शिवी। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ मैंडी को देखती है और वो यह कहती है कुछ भी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ ये सच है ना। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो कहती है हाँ मैंडी ने सही कहा और ये कहते हो वो लोग हंसने लगते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो सहर होती है वो यहाँ ऑर्डर देने के लिए गई थी तो वो भी आकर बैठ जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो मैंडी होती है वो कहती है ऑर्डर दे के आई मैडम, कितना टाइम लगना है। तभी जो सहर होती है वो कहती है ये तो जाकर तुम उनसे पूछो ना। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो कहती है यार मैं तो तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन करती हूँ और तुम गुस्से में क्यों आ जाती हो। तभी जो सहर होती है वो कहती है पता ही नहीं मुझे तुम्हें देख कर ना गुस्सा आ जाता है। तभी जो शिवी होती है वो कहती बस करो गाइस क्यों लड़ रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती क्या करूँ शिवी, देखो तुम्हारी फ्रेंड को ना मुझसे लड़ने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। अब जो सहर होती है वो कहती मैं लड़ती हूँ। यहाँ जो आयु होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं, सहर तो बेचारी लड़ती ही नहीं है, सारी लड़ाई नहीं मैंडी करती है। तभी यहाँ पर दो जो आयु को घूरते हुए मैंडी देखती है और कहती तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा फ्रेंड, तू मेरी। और ये कहते हुए भाई जो एक दो मुक्के होते हैं वो शोल्डर पे यहाँ मारती आयु के। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती मैंडी आप उन्हें क्यों मार रहे हो। यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो कहती है हाय मार इसे रहे हैं, दर्द शिवी मैडम को हो रहा है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है आप ऐसा कीजिए और ये कहते हुए भाई जो आयु को वो मैंडी के पास से हटा देती। अब जो मैंडी होती है वो कहती ये नहीं सोचा था मैंने कि लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है मैंने भी नहीं सोचा था और वो लोग हंसने लगते हैं। थोड़े टाइम में उनका जो डिनर होता है वो आता है। इधर जो वो लोग अब यहाँ अपने जो डिनर होता है वो करने लगते हैं। यहाँ वो थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे और साथ में अपना डिनर भी। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ अपनी वाइफ से कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मैं उस पर्सन का पता नहीं लगा पा रहा जो यहाँ आयु और शिवी पे नज़र रख रहे हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मुझे पापा से ये उम्मीद तो नहीं थी। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है सोचा तो मैंने भी नहीं था कि पापा ये सब करेंगे। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है बट मैं पापा को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, अगर उन्होंने मेरी बहन को थोड़ा सा भी हट किया ना तो मैं पापा का छोड़ूंगा नहीं। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है वो पापा हैं तुम्हारे। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है जब वो भूल चुके हैं कि वो अपनी औलाद के साथ क्या कर रहे हैं तो हम क्यों ये याद रखें वो पापा है हमारे। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी के भाई को शांत करती है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता पापा अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मुझे सब पता है पर इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा अगर तुम भी पापा की तरह बन जाओगे। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मैं पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात तुम भी जानती हो। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी के भैया भाभी होते हैं वो बात ही कर रहे थे कि यहाँ जो शिवी की भाभी का सर्वेंट लगा हुआ था वो आता है और कहता है मैम वो मैडम आई हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती माँ आई है और वो जाकर यार जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और वो देखती है जो शिवी की माँ होती है वो
यहाँ आई हुई थी। तभी जो शिवी की भाभी उनसे मिलती है और यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो माँ से पूछती, माँ आप इतनी रात को क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ सोफे पे बैठती है। यहाँ जो शिवी का भाई भी होता है वो उनसे क्वेश्चन कर रहा था। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है कि मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना। अब यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, क्या हुआ माँ, पापा ने कुछ बोला आपसे। यहाँ उसके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती, तुम तो शांत रहो। और यहाँ वो अपने हस्बैंड को शांत कराती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो देखता है अपनी माँ की तरफ। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो बस उदास होकर बैठी हुई थी। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की माँ से पूछती है कि क्या हुआ माँ। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है कि मुझे उस घर में नहीं रहना, मेरे बच्चे जिस घर में नहीं है मैं कैसे रह सकती हूँ उस घर में। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की माँ को हक कर लेती है और कहती, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द हम उसी घर में आएंगे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है। इधर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो स्क्रीन की तरफ देखता है, तो ये कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ शिवी के पापा की थी। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कॉल पिक करता है और कहता है, जी पापा। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुँची है ना तो उससे बोल देना कि वो इस घर में फिर ना आए। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उनका बेटा भी ज़िंदा है, आपको रहना है तो आप अकेले रहिए। ये कहते हुए वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो अपना जो फ़ोन होता है वो फ्लोर पर देकर मारते हैं। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, ये क्या किया तुमने। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, क्या करता मैं, बताओ मुझे तुम। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, पापा भी तो गुस्से में और तुम भी। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है कि मेरा उस इंसान से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की माँ को संभाल रही थी। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, जब वो अपनी ज़िद पे अड़ चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने सोच लिया है कि वो अपनी परिवार को तोड़ कर ही रहेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के भाई से कहती है कि तुमने पता किया तुम्हारे पापा ने किस आदमी को हायर किया हुआ है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो अपना सिर ना में हिलाता है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, मुझे दिन रात बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि कहीं कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, माँ मेरे होते हुए उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और मैंने कहा ना आपसे, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पहले आप चुप तो हो जाइए। यहाँ वो अपनी माँ के जो आंसू होते हैं वो साफ़ कर रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है अब शिवी और आयु को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती हैं वो कहती हैं, अगर बच्चे हमारे साथ रहते ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, माँ अगर आप चाहो तो मैं शिवी और आयु को यहाँ इंदौर बुला लूँ अपने पास। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती, हाँ बोलो तुम आयु को कि वो शिवी को लेकर हमारे साथ रहे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती, हाँ यही ठीक रहेगा। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, माँ मैं उनसे कल बात करता हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ अपनी माँ को अब डिनर के लिए बोलता है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती, नहीं माँ, नहीं बेटा मैं डिनर नहीं करूँगी। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है, माँ प्लीज़, और ये कहते वो अपनी वाइफ को इशारा करता है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की माँ के लिए डिनर लेकर आती है, और जो शिवी का भाई होता है वो उन्हें जो डिनर था वो अपने हाथों से कराता है। थोड़ा बहुत डिनर करने के बाद जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की माँ को लेकर रूम में चली जाती है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो फिर से अपना फ़ोन लेता है और वो फिर से अपने आदमियों को कॉल करता है। वो कहता है कि कहीं भी कैसे भी तुम ये पता करो कि पापा ने किसको हायर किया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जो पर्सन होता है वो कहता है, सर हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ट्राई नहीं करना, तुम समझते हैं कि यूनियो को मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पापा ने किसको हायर किया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जो पर्सन होता है वो कहता है ठीक है सर, और वो कॉल कट कर देता है। अब भाई शिवी की फैमिली में तो इंदौर में यही चल रहा था। अब आते हैं भाई फिर से हम दिल्ली में। ये लोग अब डिनर करके अपने अपने घर आ चुके थे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी और आयु होते वो पैकिंग कर रहे थे। यहाँ जो आयु होती है वो अपने मैसेज वगैरह की सीन कर रही थी, उनके रिप्लाई कर रही थी। तभी जो शिवी होती है वो कहती है कि आयु मेरी हेल्प कीजिए ना। यहाँ जो आयु होती है वो कहती, शिवी में क्या हेल्प करूँ तुम्हारी। तभी जो शिवी होती है वो कहती, बताइए ना ये ड्रेस अच्छी है ये ड्रेस। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती दोनों ही बेस्ट हैं। तभी जो शिवी होती है वो आयु को घूर के देखती है और कहती फिर से आप स्टार्ट हो गए। यहाँ जो आयु होती है वो कहती, मैं क्या करूँ, तुम पे तो हर एक कलर सूट करता है। अब बताओ
यहाँ भाई जो शिवी होती है वो कहती बहुत होगी फ्लैटिंग, ठीक है सुना आपने। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखते हैं और कहती है फ्लर्टिंग तो कोई आप पे करवा लेते हैं। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है लो जी, मैं तो अपने दिल की बातें करती हूँ और लोगों को लगता है कि मैं फ्लर्टिंग करती हूँ। जो शिवी होती है वो कहती है इसे ना फ्लर्टिंग करना ही बोलते हैं। अब जो आयु होती है वो जल्दी से शिवी के क्लोज जाती है और सबसे पहले भाई वो जिसकी कमर होती है उसे उसे प्रेस करती है और थोड़ा सा अपनी साइड करती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु की आंखों में देख रही थी और आयु भी यहाँ शिवी की आंखों में। दोनों का एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों भाई बस किस एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी और यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ भाई थोड़े टाइम में आई कांटेक्ट कर पाती है और वो अपनी नज़रें साइड कर लेती है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ अपना जो हैंड होता है वो लेकर जाती है और यहाँ वो शिवी का फेस पकड़ती है और कहती है क्या हुआ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है मुझे छोड़िए, मुझे पैकिंग करनी है। ये कहते हुए वो आयु से दूर होती है। तभी जो आयु होती है वो कहती है हाय, मुझे नहीं पता था कि भाई मेरी जो पार्टनर है वो मुझे इतना सताने वाली है। अब जो शिवी होती है वो आयु को देखती है और कहती है अच्छा मैं सताती हूँ आपको, ज़रा याद करो मैं किसने मुझे सताया है। अब यहाँ भाई जो आयु होती है वो यहाँ अपनी जो फिंगर होती है वो अपने हेयर्स पे लगाती है और कहती है अरे यार मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तभी जो शिवी होती है वो कहती है हाँ वो तो मुझसे पूछिए, क्या कंडीशन कर दी थी आपने मेरी। यहाँ भाई जो आयु होती है वो कहती है अरे तुम ऐसी बातें मत करो। और ये कहते हो भाई वो यहाँ थोड़ा सा ब्लश कर रही थी। तभी जो शिवी होती है वो कहती ओहो मुझे तो पता ही नहीं था कि आयु मैडम ब्लश भी करती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती मुझे ये भी नहीं पता था ना मेरी पार्टनर भाई इस तरीके की बातें ओपनली कर सकती है। अब यहाँ भाई जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा तो मैं आपसे बातें नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, ज़रा बताना आप। अब यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी से कहती चलो पैकिंग करते हैं, फिर तो कल और भी ज़्यादा काम है। यहाँ वो दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी के बैग की तरफ देखते हैं और कहते हैं शिवी इतनी पैकिंग यार, हम सिर्फ 3 डेज़ के लिए जा रहे हैं, 1 डेज़ तो वहाँ रहेंगे फिर तुम। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है आपको नहीं पता लड़कियों को इतना ही सामान लगता है। तभी यहाँ पर भाई जो आयु होती है वो कहती है मैं भी एक लड़की हूँ। तभी जो शिवी होती है वो कहती है हाँ तो मैंने आपको मना किया है, आपका जितना मन हो आप भी ले चलो। अब यहाँ जो आयु होती है वो कहती लो क्या ही बोलूँ मैं। और ये कहते हुए वो जो शिवी की तरफ देखने लगती। तभी जो शिवी होती है वो कहती है बोलने का ना अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी हेल्प कीजिए। और ये कहते हुए भाई जो सारे पैकिंग बैग होते हैं वो साइड कर देते। तभी जो आयु होती है वो यहाँ अपने कपड़े लेती है और वो चेंज करने के लिए जाती है। चेंज करने के बाद वो तो आ जाती है सीधा बेड पे। इधर भाई हम देखते हैं जो शिवी होती है वो भी चेंज करके वो यहाँ आती है। तब तक जो आयु होती है वो तो बेचारी सो चुकी थी और यहाँ जो आयु होती है उसे देखते सबसे पहले जो शिवी होती है वो क्या करती है वो यहाँ जो बेड ब्लैंकेट होता है वो उसके ऊपर डालती है। यहाँ जो शिवी होती है वो टाइम की तरफ देखती है। यहाँ टाइम जो हो रहा था 11:30 हो रहे थे। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है नहीं अब तो काफ़ी रात हो गई है, मैं कल बात करती हूँ भैया भाभी से और माँ से, उन्हें बताना भी तो है कि मैं देहरादून जा रही हूँ। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो भी आती है और वो अपना फ़ोन जो होता है वो चार्ज पे लगाकर वो भी लेट जाती है। इधर जो आयु होती है वो कहती है शिवी प्लीज़ यार जल्दी लेट जाओ। अब यहाँ जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है आप सोए नहीं हो अभी तक। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो अपनी आइस ओपन करती है और कहती है जब तक तुम मेरे पास नहीं आती मुझे नींद ही नहीं आती। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अब यार अपना जो पिलो होता है वो सेट करती है। उसके बाद वो लेती है यहाँ शिवी का हाथ और अपने हाथ से वो लॉक करती है। वो यहाँ शिवी को शोल्डर पे अपना सिर रखती है और यार कब उसे हक करके यहाँ शिवी को नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं लगता। और आयु की आंखों से अभी नींद गायब हो चुकी थी, बस वो यहाँ फील कर रही थी शिवी को कि शिवी उसके कितने क्लोज है। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में भाई ऐसे ही जो आयु और शिवी होते हैं वो तो सो जाते हैं। अब आते हैं भाई हमारे जो दूसरे कपल होते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है और मैंडी दोनों में बहस चल रही थी। तभी जो सहर होती है वो कहती है कभी कभार तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ ना यही बहस करने में निकलनी है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है मैं क्या करूँ, तुम निकलवाओगी ना पूरी लाइफ मुझसे लड़ने में। अब यहाँ जो सहर होती है वो कहती है आपसे एक छोटा सा काम बोला था कि पैकिंग में मेरी हेल्प कर दीजिए, पर आपको तो लड़ना है ना। अब यहाँ जो सहर होती है वो कहती है कि सच कह रही हूँ मैं, कभी कभार तो मुझे लगता है कि मुझे ना आपको हाँ बोलने से पहले सोचना चाहिए था।
यहाँ जो मैंडी होती है वो एकदम से यार शहर के पास आती है और कहती अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है सोचने का। अब यहाँ जो शहर होती है वो कहती है कि हाँ ऑप्शन तो अब मेरे पास है नहीं, क्या ही कर सकते हैं, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो कहती क्या अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई। तभी जो शहर होती है वो कहती तुम्हें नहीं समझ में आएगा, और ये कहते हुए वो यहाँ अपनी पैकिंग करने लगती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है तुम मुझे सीधा सिंपल बताओ ना कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है ये मेरा बैग और वो तुम्हारा। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है मेरा तेरा क्या होता है, हमारे बैग है, ऐसा करो एक साइड तुम अपने कपड़े रखो एक साइड मेरे। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है इससे ना और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका बैग वो है मेरा ये है, तो मुझे जो कपड़े चाहिए तो मैं इसमें से निकाल लूँगी, तुम्हें चाहिए तो मुझसे। अब जो मैडी होती है वो कहती है ये करना ही क्यों है, मेरा तेरा, मैंने कहा ना हमारा है, तो एक ड्रेस तुम्हारी इस साइड होगी एक ड्रेस मेरी इस साइड होगी और सेम उसी बैग में। अब यहाँ जो शहर होती है वो कहती मैंडी मैं आपको समझा नहीं सकती। तभी जो मैंडी होती है वो कहती फिर कोशिश ही क्यों कर रही जब तुम मुझे समझा ही नहीं सकती। अब यहाँ जो शहर होती है वो कहती बस कभी कभार ना मुझे पागलपन की दौड़े पड़ जाते। अब यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती लो तुमने खुद ही मारा है शहर कि तुम पागल हो। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती एक सेकंड रुक जाइए, आपने मुझे पागल कहा ना। तभी जो मैंडी होती है वो कहती कि क्या कर रही हो तुम। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती कुछ मारने के लिए देख रही हो। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो कहती पागल हो गई हो क्यों। यहाँ जो शहर होती है वो कहती देखिए मैं पागल हूँ ना, आपने अभी कहा है। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ इसमें तो कोई भी शक नहीं है। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है हाँ तो पागल तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी उठाकर मार सकते हैं। यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो कहती है ओए ये खतरनाक से आइडिया कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास। यहाँ भाई जो शहर होती है वो कहती है नेक्स्ट टाइम ना मुझसे पागल कहने से पहले सोच लेना, क्योंकि ना पागल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उठाकर मार सकते हैं। यहाँ जो मैंडी होती है वो अपने कान पकड़ लेती है और कहती है मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है और मेरी जान मुझे आपके साथ अपना टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेकर जाना है। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है तो नेक्स्ट टाइम ना मुझे पागल मत बोल देना, और ये कहते हुए वो अपने जो हाथ होते हैं वो झाड़ते। अब यहाँ भाई जो मैंडी होती है वो शहर को देखती है और कहती है यार तेरी वाली तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि सच में मेरा सिर फोड़ दे दी। यहाँ जो मैंडी होती है वो शहर की तरफ देखती है। तभी जो शहर होती है वो कहती है हाँ मैं मजाक तो करती ही नहीं हूँ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती लो तुम अब ये मन की बातें भी सुनने लगी हो। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है जिस तरीके की आपकी हरकतें हैं ना अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है आप आओगे या नहीं। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है आपको छोड़कर जाएंगे ही भी कहाँ। और यहाँ वो यार काफ़ी घंटे तक वो पैकिंग वगैरह करते हैं। पैकिंग करने के बाद वो दोनों इतने थक जाते हैं कि वो यहाँ चेंज तक भी नहीं करते और वो दोनों ही यहाँ बेड पे सो जाते हैं। और गाइस ऐसी इनकी ये जो रात होती है वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को भाई बाय बोलकर जा चुकी थी नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि यार उसे जो कुछ काम थे वो जल्दी से निपटाने थे, क्योंकि उसके बाद यार उसके और भी काम थे और फिर वो मैच में बिजी हो जाएगी। यहाँ जो शिवी होती है वो भी यहाँ अपने ऑफिस जाती है और अपने रूटीन को फॉलो करती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो सबसे पहले शहर को ड्रॉप करती है और कहती है ठीक है कॉलेज से लेने के लिए मैं ही आऊँगी तुम्हें। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है हाँ, और वो भी यहाँ शहर को ड्रॉप करके वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी को ऑफिस में कॉल करता है। यहाँ जो शिवी होती है वो अपने भाई से पहले तो नमस्ते करती है और यहाँ अपने भाई से बात करती है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी से कहता है कि शिवी मुझे तुमसे एक बात करनी थी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ भाई बोलिए। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिवी तुम्हें पता तो है कि पापा क्या करना चाह रहे हैं। तभी जो शिवी होती है वो कहती है कि पापा गुस्से में, भाई वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है शिवी माँ तुम्हारे लिए और आयु के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, और हाँ मैं भी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इंदौर आ जाओ। तभी जो शिवी होती है वो कहती है भाई हम इंदौर कैसे आ सकते हैं, आयु का यहाँ बिजनेस है और मेरा भी अभी बिजनेस सेटल हुआ है। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है देखो शिवी जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ हमारे ही पास रहो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है भाई मैं समझ रही हूँ कि आप लोग मेरी फ़िक्र कर रहे हो, पर भाई यहाँ भी बहुत कुछ है, ऐसे नहीं होता। तभी जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं देखो शिवी तुम्हें इतना तो मानना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है भाई ये मेरे अकेले का डिसीज़न नहीं है, आयु की भी मर्ज़ी मुझे पूछनी होगी। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है तुम आयु से बात कर लो, उसके बाद अगर आयु नहीं मानती तो मैं उससे बात करूँगा। ये बात करते हुए जो शिवी होती है वो कहती है भाई वो हम 3 डेज़ के लिए
देहरादून जा रहे हैं। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है देहरादून क्यों अचानक। यहाँ जो शिवी होती है वो बताती है कि हमारी कॉलेज फ्रेंड की रिंग सेरेमनी है इसी के लिए। तभी उसका भाई होता है वो कहता है ठीक है अच्छे से जाना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है जी भाई। थोड़ी बहुत बात करने के बाद जो शिवी होती है वो कॉल कट कर देती है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ शिद्दत के एक न्यू एपिसोड के साथ। मेरे साथ बने रहिए इस क्यूट सी लव स्टोरी में जो है आई और शिवी का। और गाइस देखते हैं शिद्दत के आगे जो आने वाले एपिसोड है उनमें क्या क्या होता है। क्या यार शिवी के भाई का डर ठीक है? क्या सच में शिवी के पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं? वो तो गाइस हमें आगे पता लगेगा जब हम स्टोरी को सुनेंगे। तो यार प्लीज़ स्टोरी को सपोर्ट करें।